ओम शांति। 14 जुलाई। आज बाबा शुरू में ही हम सबको आत्मा की स्मृति दिला रहे हैं कि तुम्हारे शरीर की वैल्यू भी तब है जब आत्मा इसमें प्रवेश है। अगर आत्मा इसमें नहीं है तो शरीर किसी काम का नहीं है। शरीर का लोग श्रृंगार करते हैं, राजाओं का, गुरुओं का कितना श्रृंगार करते हैं। हर मनुष्य अपने शरीर को सजा धजा के रखता है, पर अब तुम्हें आत्मा को सजाने के लिए ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। इस पर ही आज सारी मुरली है, क्योंकि गीत बजा था, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। तो बाबा बता रहे हैं, सबसे पहला तुम्हें ज्ञान मिला है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा स्वधर्म ही शांति है। ये कोई देह का धर्म नहीं है, ये आत्मा का स्वधर्म है। तुम इसमें स्थित हो जाओगे तो तुम्हें संपूर्ण शांति मिल जाएगी। शांति के लिए तुम्हें अब गुरुओं के पास जाने की जरूरत नहीं, तीर्थों पर जाने की जरूरत नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ तो संपूर्ण शांत हो जाओगे। तो तुम्हें तीसरा नेत्र मिला है। बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे दो नैन ये शरीर में है, वैसे ही ये तीसरा नेत्र आत्मा में है, ये शरीर में नहीं है। ये थर्ड आई ऑफ विजडम है, ज्ञान का तीसरा नेत्र है जो बुद्धि में मिलता है। बुद्धि हमारी तीसरा नेत्र बन जाती है। तो अब हमारा ये तीसरा नेत्र खुला है, हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। इसमें नंबरवार तो होंगे ही। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला है। हमें नेत्र मिला है सब कुछ देखने का, सत्य ज्ञान को परखने का, पाप और पुण्य को जानने का, गति और सदगति को समझने का, कहाँ से हम सब आए हैं ये अच्छी तरह जानने का। ये छोटी सी बात भी नहीं पता थी तो ज्ञान नेत्र बंद था। अब बाबा कह रहे हैं, तुमने भक्ति और ज्ञान के अंतर को भी जान लिया है। भक्ति में हम क्या क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए, पूजा पाठ की, तीर्थों पर गए, अमरनाथ की, सत्यनारायण की कथा सुनते रहे। अब तुम्हें ये नशा है, हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं, हम बहुत धनवान बनने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं, धन का मनुष्यों को बड़ा नशा रहता है और तुम तो सबसे बड़े धनवान बनते हो। अपने राज को सामने देखो, तुम राजधानी स्थापित कर रहे हो। इस ज्ञान और योग के द्वारा तुम जैसा धनवान तो कोई होता ही नहीं है। आईएएस भी करते हैं तो उन्हें बड़ा पद मिलता है तो बड़ा नशा रहता है। तुम तो विश्व के मालिक बनने वाले हो, तो तुम्हें कितना ज़्यादा नशा रहना चाहिए। बाबा कह रहे, मुझे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। नाम रूप से न्यारा होऊंगा तो आऊँगा कैसे? तुम शिवलिंग बनाते हो, मेरा शिव जयंती मनाते हो, सैकड़ों नाम रख दिए हैं, फिर कैसे कह सकते हो कि नाम रूप से न्यारा है? मैं आता हूँ और तुम्हें बहुत रिफाइन, बहुत समझदार बना देता हूँ। मैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बना देता हूँ, तुम्हें सुगंधित फूल बना देता हूँ। किंग ऑफ फ्लावर एक फूल होता है जिसको किंग कहते हैं, फूलों का राजा। ब्रह्मा और सरस्वती तो किंग एंड क्वीन ऑफ फ्लावर्स हैं। तुम में भी कोई भिन्न भिन्न तरह के फूल बनते हैं, लेकिन असरतन किंग ऑफ फ्लावर हैं। बहुत खुशबूदार फूल हैं, रूहे गुलाब हैं। मैं तुम्हें ऐसा महान बना देता हूँ, तुम्हारी बुद्धि और चलन बहुत रिफाइन बना देता हूँ, तुम्हें पारस बुद्धि बना देता हूँ। अब तुम जानते हो, हमें बहुत स्वच्छ बुद्धि मिली है। ध्यान दें इस शब्द पर, बहुत स्वच्छ बुद्धि। तो हम इस स्वच्छ बुद्धि को स्वच्छ बनाए रखें, इसमें कुछ भी गंदगी हम ना आने दें।
बहुत ध्यान देना इस बात पर। बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी उतनी ही ईश्वरीय अनुभूतियां होंगी, हमें सर्व प्राप्तियां होती रहेंगी। तो बाबा तुम सभी को फूल बना देते हैं और इस संसार को फूलों का बगीचा, तुम्हें फूलों के बगीचे में भेज देते हैं। बाबा मुगल गार्डन को याद कर रहे हैं। देखो जो मुगल सम्राट थे इनको ऐसे ऐसे शौक बहुत होते थे। अपना गार्डन बनाया, बाबा कह रहे ताजमहल बना दिया अपनी पत्नी के प्यार की यादगार में। ये बड़े शौकीन होते थे। लेकिन संसार ही फूलों का बगीचा बन जाता है। जब तुम फूल बन जाओगे तो विनाश की भी युक्ति इस ड्रामा में रची हुई है। लेकिन जब तक तुम फूल न बने अर्थात कर्मातीत न हुए तब तक इस कलयुगी दुनिया का विनाश भी नहीं होगा। यही नियम है। इसके बाद श्री कृष्ण आएंगे। श्री कृष्ण को लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल है, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी बना है, सबसे पहले कर्मातीत हुआ है। तो योग बल से शरीर भी पावन हो गया। अब तुम्हारा शरीर भी पतित है और आत्मा भी पतित है। तुम जैसे योग बल से आत्मा को पावन बनाते हो, तुम्हारा शरीर भी पावन बन जाएगा, तुम्हें पावन शरीर मिलेगा। इसलिए अब तुम्हारी यहाँ पूजा नहीं हो सकती, तुम पे फूल नहीं चढ़ाए जा सकते, तुम्हारा केवल गायन होता है। इसलिए अष्टरत्नों का 108 रत्नों का गायन यहाँ होता है। तो तुम्हें राजधानी में उच्च पद पाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कई बच्चियां कहती हैं हम तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप का मोह होता है, कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। तो कितनी बड़ी सेवा, कितना बड़ा पुण्य रुक जाता है। तुम्हें मोह जीत बनना है, कहीं भी मोह न रहे। मुरली में वरदान है, क्या और क्यों के क्वेश्चन से मुक्त रहकर सुदर्शन चक्रधारी बनो तो सेवाओं में सफलता होगी। ये जो क्या और क्यों के क्वेश्चंस होते हैं ये हमारी स्थिति को बिगाड़ते हैं। हमारा सुदर्शन चक्र सीधा चलने के बजाय उल्टा चलने लगता है, तो सेवाओं पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट आता है। सेवाएं उससे बिगड़ जाती हैं, हमें सेवाओं में संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। स्लोगन भी सेवाओं की सफलता की याद दिला रहा है। प्लेन बुद्धि होकर, प्लेन माना बिल्कुल क्लियर बुद्धि होकर प्लान प्रैक्टिकल में लाओ तो सेवाओं में सदा ही सफलता प्राप्त होगी। तो आज हम याद रखेंगे, राजधानी स्थापित हो रही है, इसमें सभी का अलग अलग पार्ट होता है। हमें क्या क्यों से ऊपर उठकर इस खेल को साक्षी होकर देखना है और आज सारा दिन बाबा का हम आह्वान करेंगे और उसकी उपस्थिति फील करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.